तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथस्टैट्स क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी 2021 का जो मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है उसका पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये जनरली ये कभी कभी है ना अलग अलग, जैसे अभी 2024 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, इस पोर्शन से आया है। 2023 में 7 मार्क्स का आया है। 2022 में 4 मार्क्स का ही आया है। 2021 है, इसमें 10 मार्क्स का आया है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है 2 1 1 1, है ना। बी है 2 5 0 1। अब आपको दे रखा है ए एक्स प्लस 3b 0। तो पूछ रहा है कि बताओ देन डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स क्या होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग। सो ए एक्स, यहां से ये जो ए एक्स है प्लस 3b 0 है, इसका मतलब ए एक्स इज इक्वल टू -3b है, ठीक है। और एक्स हमें नहीं पता है, लेकिन ए पता है हमें ना। तो यहां से अगर आप ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो कितना आएगा। अगर हम ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आ जाएगा डिटर्मिनेंट 2 1 1 1। तो 2 - 1 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप दोनों तरफ, तो क्या कीजिए, यू अप्लाई डिटर्मिनेंट बोथ साइड, ठीक है ना। सो डिटर्मिनेंट आप दोनों तरफ लगाएंगे तो यहां से आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ -3b। और यहाँ ए बी एक्स तीनों 2x2 की मैट्रिक्स है। सो सिंपली इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट एक्स। और जब ये कांस्टेंट बाहर आता है तो ये -3 की पावर 2 बन के बाहर आएगा। 2 क्यों आता है? क्योंकि अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और किसी कांस्टेंट को आप डिटर्मिनेंट से बाहर निकालते हैं तो पावर n हो जाएगी। तो ये 2 बन के बाहर आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ b। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, a का डिटर्मिनेंट आया था 2 - 1, है ना। सो 1 इंटू डिटर्मिनेंट x। तो जस्ट डिटर्मिनेंट x इज इक्वल टू, ये -3 की पावर 2 है, 9 डिटर्मिनेंट ऑफ b। b का डिटर्मिनेंट कितना है? सो यहाँ से अगर आप b का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 2 इंटू 1 -0 2 आ गया। तो 9 इंटू 2 18। तो x का डिटर्मिनेंट आपका 18 आ गया। सो डिटर्मिनेंट ऑफ x इज 18 हेयर, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। यहां से आप देखेंगे इसमें दो क्वेश्चन है, 24 25। और तो आपको x प्लस 1/x 1 दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि x की पावर 6। तो देखो ये जो सॉल्यूशन है ना, यहाँ x प्लस 1/x 1 है। तो कोई नंबर और किसी रेसिप्रोकल को आप ऐड करोगे तो 1 कब आ सकती है? तो यहाँ x की पावर 6 प्लस, है ना, 1/x की पावर 6 है। तो पहले आप स्क्वायर लगा लीजिए यहाँ से। तो स्क्वायर लगाएंगे तो x प्लस 1/x का जो होल स्क्वायर होगा वो भी 1 होगा। इसको ओपन करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज -1, ये आ जाएगा। अब यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन मुझे पावर 6 तक पहुँचना है। तो क्या करेंगे, एक बार पावर क्यूब लगा दीजिए। सो दोनों तरफ आप क्यूब अप्लाई कीजिए, यू अप्लाई क्यूब बोथ साइड। सो जब आप क्यूब बोथ साइड लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी पावर 3। तो -1 की पावर 3 लगाएंगे तो ये -1 ही रहेगा, ठीक है ना। अगर -1 की पावर 3 लगाएंगे -1 ही होगा। अब ये फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्म, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर आप जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली a प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो वो लगाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू -1। ये आ चुका है। और मुझे ये चाहिए, सो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक। तो यहाँ से आप देखिए, ये एक्स स्क्वायर इसको कैंसिल करेगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, या आप इसको ठीक से देखिए। सो मैं इसको फर्दर आगे सॉल्व करता हूँ, है ना। तो इसी क्वेश्चंस को अगर मैं आगे कंटिन्यू करूँ तो ये ऐसा होगा, x6 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या है, आप इन दोनों में अगर कॉमन लेंगे ये तो कट जाएगा। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर, और यहाँ से ये कटेगा तो एक्स स्क्वायर। तो 3 कॉमन ले लीजिए। सो आप 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज -1। ये ऑलरेडी आपके पास आ चुका है -1।
तो इसको यूज़ कर लेते हैं। तो अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ, तो मुझे ये वैल्यू चाहिए। सो x6 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस 3 इंटू -1 बराबर -1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यूज़ मिलेंगी x6 प्लस 1/x की पावर 6, तो ये -3 है, इधर जाएगा +3, 3 - 1 2, तो इसका आंसर 2 आ गया। सो जो आंसर आपको मिलेगा वो 2 मिलेगा इसका, ठीक है। सो यहाँ मैंने सॉल्व किया, आप चेक कर सकते हैं, अगर डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, है ना, कमेंट में लिख सकते हैं या हमें पूछ सकते हैं। सो तो इसका आंसर 2 हो गया। तो जस्ट एक में a प्लस बी होल स्क्वायर लगाया, फिर हमने पावर 3 लगाया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि 6 था, 2 × 3 6 होता है, तो पहले स्क्वायर लगाए फिर क्यूब लगाए, ये है। आगे आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है, ये आपसे पूछ रहा है कि इंटीग्रेशन x माइनस एफ एक्स, एक्स 0 से 4 है और फंक्शन क्या कर रखा है, 0 से 1 में अलग है, 1 से 2 में अलग है, 2 से 3 में अलग है, 3 से 4 में अलग है, 4 से 5 में अलग है। तो अलग अलग पार्ट में डिफाइंड है, तो कुछ नहीं करना, आपको अलग अलग फंक्शन लिख लेना है। जैसे इस इंटीग्रल को 0 से 1 में लिख लेना है, 1 से 2 में लिख लेना है, 2 से 3 में लिख लेना है और 3 से 4 में लिख लेना है। क्या किया हमने? ये 0 से 4 था तो हम ब्रेक कर सकते हैं इसको। तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो 0 से 1 में अगर आप ब्रेक करेंगे तो x माइनस, अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब x इसी के अकॉर्डिंग मैंने ओपन किया एक्चुअली, तो क्योंकि यहाँ 0 से 4 ही था, तो 0 से 1 में fx की वैल्यू 0 है, fx की वैल्यू 0 है 0 से 1 में, तो ये x माइनस 0 dx हो गया। यहाँ पे x माइनस 1 dx हो गया, यहाँ पे x माइनस 2 dx हो गया, क्योंकि 2 से 3 में 2 है, यहाँ x माइनस 3 dx हो गया। अब सिंपली आप इंटीग्रेट कर लीजिए, तो यहाँ x का इंटीग्रेशन x²/2 इंटीग्रेशन 0 से 1, यहाँ x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का इंटीग्रेशन x 1 से 2, यहाँ पे x²/2 माइनस 2x 2 से 3, x²/2 माइनस 3x 3 से 4। अब थोड़े से इसमें कैलकुलेशन है तो उसको कर लेते हैं। तो ये 1/2 आ जाएगा, ये 4/2, 2 माइनस 2 माइनस 1/2 अब जानते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कर रहा हूँ। यहाँ भी आप सॉल्व करेंगे, 9/2 माइनस 6 माइनस में 4/2, 2 माइनस 4, और लास्ट में अगर आप लिखेंगे उसको, सो 16/2 8 माइनस 12 माइनस 9/2 माइनस 9, ये आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे सो यहाँ से आएगा आंसर 1/2 प्लस 2 माइनस 2 0, 1/2 माइनस माइनस 1/2, तो ये पूरे मिल के आ जाएगा 0 प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 माइनस 4 -2, -2 बाहर आएगा +2, -6 +2 -4, 9/2 -4, सो 9/2 -4, 9 - 8, ये 1/2 आ जाएगा। यहाँ फिर आप करेंगे 8 - 12 -4 और -4 + 9, ये -4 है और यहाँ +9 हो जाएगा, 9 - 4 5, 5 - 9/2, तो ये भी 1/2 आ गई। तो ये सारी वैल्यूज 1/2 आ गई। सो 1/2, अच्छा ये तो ऐसे ओके 0 से 4 में था ना, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 कितनी बार ऐड हो गया? 4 बार। सो 4 × 1/2 2 आ गया, ठीक है। तो 1/2 4 बार ऐड कर दिया हमने, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 2। तो इसका आंसर भी 2 है, तो कोइंसिडेंटली दोनों का आंसर 2 ही है, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन हमारे पास था 24 एंड 25, इन दोनों का आंसर 2 आया। एक में डी ऑप्शन है, यहाँ पे ए ऑप्शन है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर की, फंक्शन एफ फ्रॉम डी, यहाँ डोमेन है, ठीक है ना, डी इज द डोमेन। तो डोमेन टू आर फंक्शन आपको दे रखा है x² + 1/x² + x + 1, देन डोमेन ऑन विच द फंक्शन इज 1 1 इज। तो 1 1 फंक्शन क्या होता है? जो डिस्टिंक्ट x के लिए डिस्टिंक्ट फंक्शन वैल्यू जनरेट करे। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो कह रहा है ये किस सेट पे 1 1 है, नेचुरल नंबर पे 1 1 है, या इंटीजर्स पे 1 1 है, या रैशनल नंबर पे 1 1 है। तो अगर यहाँ से मैं fx जो मुझे दे रखा है, यह है x² + 1/x² + x + 1।
सो नेचुरल नंबर अगर मैं f1 निकालता हूँ जैसे, तो f1 आएगा 2/1113 और f2 निकालता हूँ। सो आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा ये 1 1 है कि नहीं। तो 1 1 के लिए मुझे, अगर मैं इसको x से डिवाइड कर दूँ तो क्या बन जाएगा, x + 1 और इसका ये मतलब है कि जैसे ये फंक्शन जो वैल्यू 1 पे दिया है, ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यू 2 पे निकालेंगे तो वैल्यू आपकी आएगी 2 + 1/2, फिर यहाँ 2 + 1 + 1/2 और f ऑफ अगर 1/2 निकालेंगे वो भी यही आएगी, ये आएगी 1/2 + 2 और यहाँ से आ जाएगी 2 + 1/2 + 1 + 2। देखो कहने का मतलब क्या है, फंक्शन 1 1 कब होता है कि डिफरेंट वैल्यूज उस सेट से चूज करे तो इमेज डिफरेंट मिलने चाहिए। तो होगा क्या यहाँ पे, आप डिफरेंट नेचुरल नंबर्स लोगे तो ऐसा होगा। सो इस सेट पे 1 1 तो होगा। इंटीजर पे भी, इंटीजर पे अगर हम चेक करेंगे सो रेसिप्रोकल, जैसे मैं अगर -1 पे चेक करता हूँ और 1 पे चेक करता हूँ तो अलग अलग आना चाहिए ना। तो f1 अगर हम निकालें यहाँ से, सो 1 + 1 वो तो निकाल रखा 2/3, f -1 निकालेंगे सो -2 अपॉन यहाँ से आ जाएगा -1 -1 -1 -3 तो 2/3। देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि x की वैल्यू 1 और -1 रखा मैंने, तो x और 1 और -1 डिफरेंट वैल्यूज हैं x की, लेकिन इमेज सेम आ रही है। तो 1 1 फंक्शन का डेफिनेशन है कि डोमेन में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स चूज करूं तो कोडोमेन में डिस्टिंक्ट आंसर्स मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 1 और -1 मैंने x की 2 डिफरेंट वैल्यू चूज किया, लेकिन फंक्शन की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग सेम आ गई। तो मतलब ये 1 1 तो नहीं है, 1 1 होने के लिए एक का इमेज एक ही होना चाहिए, मतलब x के पास एक ही इमेज होगा और ईच एलिमेंट के पास एक ही प्री इमेज होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, 2/3 के पास 2 प्री इमेज है, तो ये गलत है। और चूंकि रैशनल नंबर जो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 और -1 रैशनल भी है, 1 और -1 इंटीजर भी है, तो भी गलत हो गया। और यहाँ पे जो इरेशनल नंबर है हमारे पास d, तो d इज इरेशनल नंबर। तो जैसे अगर वैल्यू यहाँ पे निकालता हूँ मैं √2 पे और वैल्यू निकालता हूँ 1/√2 पे, तो इसका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा दोनों, है ना। √2 और 1/√2 पे आपका आंसर सेम आएगा, तो इसका मतलब है कि ये भी आउट हो जाएगा। तो बचा सिर्फ ए ऑप्शन। सो ओनली ए ऑप्शन होगा, हालांकि MSQ लेकिन आंसर 1 है। इंटीजर्स -1 पे एक बार चेक कर लेते हैं, -1 पे था, -1 -1 में तो -1 is 2। अच्छा यहाँ मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, एक मिनट, हाँ मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। एक्चुअली f -1 मैंने गलत निकाले हैं, ये मैंने गलत कैलकुलेट किया है, क्योंकि यहाँ पे है ना, आई थिंक बी ट्रू होगा, बिकॉज यहाँ ये प्रॉपर्टी होगी कि f ऑफ x और f ऑफ 1/x सेम आंसर देगा। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे fx और f ऑफ 1/x का आंसर सेम होगा। तो यहाँ से जैसे 1/x + x, यहाँ 1/x + 1 + x ये होगा। सो fx और f ऑफ 1/x आप ये चेक सेम रहेगा, तो जो इमेज 2 पे आएगी वही 1/2 पे आएगी, जो 3 पे आएगी 1/3 पे आएगी। लेकिन इंटीजर में फ्रैक्शन तो होते नहीं है 1/2, तो यहाँ बस मैंने एक गलती किया है कैलकुलेट करके, जैसे यहाँ +1 था मैंने अपने मर्जी से -1 लगा दिया, तो यहाँ पे आंसर क्या आता है एक्चुअली, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा तो -1 + 1 -1 आएगा, तो 0 हो गया, तो ये -2 आएगा एक्चुअली, जो कि डिफरेंट है जो मैंने f1 निकाले थे। मैंने f1 क्या निकाले थे यहाँ पे, सो f1 हमारा 2/3 आया था, तो ये मैंने यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक किए थे। तो मैं ये कह रहा था ना कि 1 और -1 दोनों इंटीजर की वैल्यू सेम आ रही, तो वो गलत, एक्चुअली मैं गलत कैलकुलेशन किया था। तो यहाँ पे ये है, क्योंकि यहाँ पे ये श्योर है कि fx और f ऑफ 1/x का आंसर सेम होगा। तो जैसे कोई रैशनल है उसका रेसिप्रोकल लेंगे रैशनल ही होगा, कोई इरेशनल है रेसिप्रोकल लेंगे इरेशनल ही होगा, तो ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ये दोनों गलत, क्योंकि MSQ था ये। तो जनरली MSQ में हो सकता है एक ऑप्शन भी करेक्ट हो, लेकिन जनरली ज़्यादातर केसेस में मोर देन 1 करेक्ट होते हैं। तो यहाँ मैं मिस्टेक किया था, बाकी ठीक है, क्योंकि होगा क्या, अगर x इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, 4 इंटीजर है, तो 1/2 1/3 1/4 इंटीजर्स नहीं है, तो रेसिप्रोकल ऑफ इंटीजर इंटीजर नहीं होगा। तो ये इस क्वेश्चन का लॉजिक था एक्चुअली, ठीक है। तो इसका ए और बी ऑप्शन करेक्ट है। ये कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस दिस एंड दिस, तो इसका फॉर्मूला होता है कि मान लीजिए है ax + by = c1, ax + by = c2,
ये दोनों दो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस है, यहाँ देखेंगे दोनों का स्लोप इक्वल है, तो इसका जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है C1 माइनस C2 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से आप इसका मॉड होता है एक्चुअली, तो यहाँ पे है 2x प्लस 5y, तो 7 माइनस 15 का मॉड अपॉन रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 8 अपॉन 25 प्लस रूट 29। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है आपका 59 कि द इक्वेशन sin थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू बीटा हैज अ सॉल्यूशन, जहां बीटा एक नेचुरल नंबर, तो बताइए बीटा क्या होगा। मतलब कह रहा है कि इस इक्वेशन के पास जो है एक सॉल्यूशन है, तो ऐसा बीटा क्या होना चाहिए। जहां बीटा नेचुरल नंबर है, अच्छा तो बीटा क्या होना चाहिए। तो यहां से मैं अगर कैलकुलेशन करूं तो जैसे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और यहां से हो जाएगा साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू इज इक्वल टू बीटा है। तो इसको अगर मैं हाफ इधर रख दूं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ये है 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से 2 साइन थीटा कॉस थीटा अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा साइन थीटा, दिस इज एक्चुअली बीटा। ठीक है, अब यहाँ से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या आ सकता है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हाँ, तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, पहले आप 2 को उधर भेज दीजिए तो ये 2 बीटा हो जाएगी, और प्लस में यहाँ 1 है तो 1 उधर चला जाएगा तो -1 आ जाएगा। ठीक है, पहले 2 को उधर भेजिए आप, फिर 1 को उधर भेजिए तो -1, तो ये हो गया 2 बीटा -1। अब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होती है, तो ये एक फॉर्मूला है यहाँ पे कि a साइन थीटा प्लस b साइन थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो है माइनस ये प्लस में और माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आप वो लगाएंगे तो इससे हमें ये समझ आ गया कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो √2 होगी और मिनिमम वैल्यू -√2 होगी, है ना। ए यहाँ 1 है, बी -1 है, तो वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो ये जो 2 बीटा -1 है, 2 बीटा -1 ये बिलोंग करेगा √2 और -√2 के बीच। सो 2 बीटा की वैल्यू 1 प्लस √2 और यहाँ से 1 -√2 के बीच आएगी। तो 1 प्लस √2 1 -√2, अगर 2 से आप डिवाइड कर देंगे बीटा को तो यहाँ से आ जाएगा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 -√2 अपॉन 2 से 1 प्लस √2 अपॉन 2। 1 प्लस √2 होता है 2.4, तो 2.4 का अप्रॉक्स है ना, √2 होता है ना 1.414, तो ऐड करेंगे 1 तो 1.414 ना 1.4, सो 2.4 अपॉन 2 1.2 के अप्रॉक्स आएगा, और ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 -√2 और दिस इज 1 -√2 बाई 2, तो 0.4 माइनस में आएगा तो -0.2, तो इस बीच में बीटा लाई करेगा। तो क्वेश्चन ये है कि इसकी हैज अ सॉल्यूशन, और बीटा एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर क्या है इस बीच में आ सकता है, 1 ही आ सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो 1 हो सकता है, मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1 ही होगी, और इसकी वजह भी है साइन थीटा कॉस थीटा 1 ही हो सकते हैं ना। तो यहाँ से जो बीटा है -0.2 और 1.2 के बीच आ रहा है ना, तो बीटा जो है -0.2 और 1.2 के बीच आ रहा है, तो बीटा की वैल्यू जो होगी वो 1 ही होगी, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 ही है जो सेटिस्फाई करेगी, तो 1 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब दैट्स ऑल। तो ये पूरे IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी 2021 का PYQ सॉल्यूशन था, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स पोर्शन का। बाकी आपको एक जगह 2005 से 2024 तक के पूरे मैथ्स स्टैट्स पोर्शन के सॉल्यूशन एक जगह चाहिए एक साथ, तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है आपका हमारे ऐप का, ऐप पे जाके 500 रुपये में कोर्स आप खरीद सकते हैं, रिकॉर्डेड कोर्स, जिसमें आपको 2005 से 2024 तक के
जो बायोटेक्नोलॉजी जैम है उसमें जितने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन है। ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है और काफ़ी सीखने को मिलेगा। एग्जाम में आप 2-4 मार्क्स अच्छा स्कोर कर लेंगे तो आपके रैंक 200-400 बेटर हो जाएगा। ये है। ओके, सो अभी के लिए थैंक यू।